हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर टॉपिक में। हम बात करें इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व। यानी इंडिया को अपना 58 टाइगर रिजर्व मिल चुका है और ये मिला है मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, जिस टाइगर रिजर्व का नाम है माधव नेशनल पार्क। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड एज अ 58 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो माधव नेशनल पार्क कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए इस पूरी न्यूज को समझते हैं, ये क्या है और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए। तो अगर हम देखें इस पूरे न्यूज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये 58 टाइगर रिजर्व है, जो कि रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है ऑन 9 मार्च 2025। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो गया, और जिसे हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो तीन चीज यहाँ पर आपके दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। पहला कि इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व कौन होगा? वो होगा माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। और किस स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश। ये तीन चीज को आप याद रखो। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में माधव नेशनल पार्क। आपको मैं बता दूं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, ये जितने भी होते हैं ये होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ के इकोसिस्टम में और यहाँ के की स्टोन स्पीसीज जो होते हैं उनको गवर्नमेंट कंजर्व करता है। या किसको कंजर्व करता है? की स्टोन स्पीसीज, यानी कि उस नेशनल पार्क, उस इकोसिस्टम का सबसे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होता है उसे कंजर्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मध्य प्रदेश का ये न्यूज में है, तो मध्य प्रदेश के आपके टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। उनके नाम हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मैं एक बार में नौ जो 9 टाइगर रिजर्व उसको बता दूं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। किस ईयर बना ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लास्ट टू को याद रखो। 2024 में भी बना था, 2025 में बना था। तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रत्नापानी टाइगर रिजर्व एंड माधव टाइगर रिजर्व। ये टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं। तो अब माधव टाइगर रिजर्व जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है। एट प्रेजेंट माधव टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं? तो टोटल 5 टाइगर से, याद रहे 5 टाइगर हैं। तब जाके इसको एक नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व बना दिया गया। देखिए, टाइगर रिजर्व मतलब हो गया कि हम अपने इंडिया के जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसे कंजर्व करने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट किए थे 1973 में। तो याद रहे प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 1973 टू सपोर्ट प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। क्योंकि टाइगर का पॉपुलेशन इंडिया में काफी कम हो गया था। कुछ कह सकते हैं कि 1800 तक आ गया था। 1400 टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर हो गए थे, तो उनको कंजर्व करने के 1973 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इट प्रोवाइड फेडरल फंडिंग टू टाइगर रेंज इन सीटू टाइगर कंजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जूलॉजिकल गार्डन में जाते हो, जू में जाते हो, वहां भी आपको टाइगर पिंजड़ा में नजर आ जाता है। वो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। लेकिन ये है आपका इन सीटू। इन सीटू मतलब हो गया ऑन साइट, सेम जगह पे उसके नेचुरल हैबिटाट में जब आप टाइगर को कंजर्व करते हैं तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट टाइगर का जो कह सकते हैं कि जो गवर्निंग बॉडी है, जो इस पूरे टाइगर रिजर्व को सैंक्शन करता है, उसके जितने रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये पूरा टाइगर रिजर्व जो है उसको मैनेज करता है। ये कब बना था? ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कह सकते हैं कि 2006 में बाई अमेंडमिंग दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद रहे, काफी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को जब अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, तब इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया था। स्ट्रेंथन टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया को स्ट्रेंथन करना है। आपको मैं बता दूं, जैसे केन बेतवा जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से जब पास हो रहा था, तो उसमें जब टाइगर हैबिटाट को डिस्ट्रॉय होने वाला था, तब ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को ही रोक दिया था। बोला था कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि किसी टाइगर रिजर्व के वहां के टाइगर के हैबिटाट और उसके इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये एक तरह का स्टेशनरी बॉडी है, एक तरह का स्टेटरी बॉडी है। एक तरह बता दें कि इट इज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये भी याद रहे कि इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये है लीगल अथॉरिटी द प्रोजेक्ट टाइगर टू इंश्योर इट्स गाइडलाइन आर लीगली बाइंडिंग। मतलब कि जो टाइगर के जो गाइडलाइंस, रिजर्व में जो गाइडलाइंस है, क्या वो लीगली
बाइंडिंग हो रहा या उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, उसका देख रेख कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। साथ में ये भी है, it enhanced the responsibility of central and state government in managing tiger reserve through memorandum of understanding। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी ये इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आप इस अपने स्टेट में और जहां पर टाइगर रिजर्व है उसको प्रॉपर वे में आप उसको इन सारे जो एग्रीमेंट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसे इंप्लीमेंट करो। और एड्रेसिंग द लाइवलीहुड कंसर्न ऑफ पीपल लिविंग अराउंड द टाइगर रिजर्व, और जो वहां के ट्राइबल्स है, जो भी ट्राइब्स पॉपुलेशन है, उनको भी ध्यान में रखते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइगर रिजर्व को मेंटेन करना। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वहां के लोकल पीपल के भी लाइवलीहुड और उनका जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उस टाइगर रिजर्व पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, उसको भी ध्यान देखा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कहाँ था, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। याद रहे, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। वहां पर 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में। दूसरा है मध्य प्रदेश के पास अब टोटल 9 रिजर्व हो गए हैं, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मतलब मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटका है। तो हो सकता है आपके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दे कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। तो याद रहे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि नागार्जुन सागर, श्री साइलम, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दोनों में ये टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया, फॉलो बाई मानस जो कि असम में है, एंड गुरु घसीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व पूरे इंडिया में कहां पर है, तो वो है नागार्जुन सागर, त्रिसाइलम, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में है। यहाँ पर स्टेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस स्टेट में है, ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, फॉलो बाई मानस जो कि असम में है, उसके बाद गुरु घसीदास तमोर जो कि पिंगला, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे जो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में, वो है टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये कौन नोटिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, गवर्न बाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006, दैट वाज अमेंडेड बाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात आ जाता है कि नो अल्टरेशन इन बाउंड्री और डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड अप्रूवल बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें पूछ सकता है कि अमंग द फॉलोइंग हु हैव, किसके परमिशन से किसी भी बाउंड्री को अल्टरेशन किया जा सकता है, डी नोटिफिकेशन किया जा सकता है। ऑप्शन में दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड में स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और फोर्थ में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। उसके बाद अगर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ओनली 1 2, बोथ 1 and 2, बोथ 1 2 3, ऑल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, और अदर ऑप्शन रहेगा 3 and 4। तो 3 and 4 जहां दिया रहेगा वहां पर आप करेक्ट करो। मतलब कि दोनों को चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी चाहिए ऑफ अप्रूवल एंड अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन सारी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से पढ़ो आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू एवरीवन।